बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा ऐसे खुश रखे और आबाद रखे। आप सबको MTM फूड किचन पॉइंट पे वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार सा एक पराठा लेके आई हूँ जनाब। एक ऐसी रेसिपी है जो कि बहुत ही मज़ेदार है और इसका नाम है जनाब अरबी पराठा। तो ये जिस तरह अरबी खाने होते हैं बड़े एक मतलब चीज़ों से भरपूर और ग़िज़ाइयत से भरपूर, इसी टाइप का एक पराठा है जो कि बहुत मज़ेदार बनता है। तो आप लोगों को इंशाल्लाह ये बहुत पसंद आएगा और आप एक ही खा के ऐसे फुल हो जाएंगे। हाँ, तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले जो हम करेंगे, सबसे पहले हम इसकी बनाएंगे डो। तो डो बनाने के लिए ये मेरे पास है मैदा तकरीबन 2 कप, ठीक हो गया। पानी है आम नॉर्मल। ये मेरे पास है घी थोड़ा सा रखा हुआ है इसमें डालने के लिए, और ये है नमक, ठीक। तो इसको हमने गूंदना है दरमियाना, मतलब ना इसको पतला करना है ना इसको बहुत ज़्यादा सख्त रखना है। हम ये नमक थोड़ा थोड़ा आधा चम्मच था मेरे पास, ये मैं इसमें मैंने डाल लिया। अब ये भी इसको गूंदती जाती हूँ। और इसी तरह ये थोड़ा सा घी है तकरीबन 1 चम्मच के बराबर, वो भी इसमें मैंने डाल लिया। इसको अच्छे तरीके से मैंने गूंदना है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। इसी तरह आटा जो है ये मैंने इसकी डो जो है वो गूंद ली है, बना ली है। अब मैं इसके ऊपर ना ये घी लगा के थोड़ा इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। उतनी देर में हम अपना जो इसकी फिलिंग है वो हम रेडी कर लेते हैं। ये जो है वो मैंने रेडी कर लिए। तो ये मेरे पास है आधा किलो से थोड़ा कम है कीमा चिकन का। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच। ये बंद गोभी है, टमाटर है बारीक कटे हुए, इसी कटिंग में आप लोगों ने काटने। ये प्याज है तकरीबन 1 दरमियाना साइज़ का, और एक ये है तकरीबन 1 कप के बराबर इसमें सब्ज़ धनिया है। बाकी ये हमारे पास है मसाले, आधा चम्मच मेरे पास सुरख मिर्च है, और ये है मेरे पास ज़ीरा और काली मिर्च, इन दोनों को पिसा हुआ मैंने। और ये मेरे पास है खुश्क धनिया, और नमक है आधा चम्मच। आप इसमें बाद में भी डाल सकते हैं, एक अंडा इस्तेमाल होगा इसमें। और ये घी है जनाब, ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, घी डालेंगे पैन में। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज। अच्छा, इसको बस 1-2 मिनट के लिए मैंने किया, और आँच थोड़ी तेज़ है अपने रखनी है। इसको बिल्कुल हमने नरम नहीं करना। बस इसके साथ ही मैं इसमें ये चिकन जो है वो अपना वो डाल देती हूँ। अब ये देखें 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट हम डालेंगे, इसका भी कच्चापन जो है ख़त्म करेंगे हम। अब इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब हम अपने ये मसाले डालेंगे। सुरख मिर्च नमक मैंने डाल दिए, ये गरम मसाला और खुश्क धनिया दो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा ये जो मसाला है इसका कच्चापन अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। ये सब्जियां हैं हमारी, ये सारी इसके अंदर चले जाएंगी। इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। हमने इसको पकाना नहीं है, ठीक है। 1-2 मिनट के लिए मैंने इसको किया है। और अब हम जो है अपना चूल्हा जो है वो मैं ऑफ़ कर रही हूँ, क्योंकि हमने इनको गलाना नहीं है, बस लाइट सा ही इसको रखना है, ठीक है। फिलिंग जो है वो हमारी बेहतरीन सी रेडी हो चुकी है, और ये ठंडी हो रही है ज़रा। तो इस साइड पे आप देखें ज़रा, आटा हमारा डो हमारी देखिए कितनी फर्स्ट क्लास ही बन चुकी है, बहुत अच्छी सी। देखिए इसको मैं दोबारा कर लेती हूँ सेट ज़रा। इसके हम बनाते हैं पेड़े। अब हम ये जो है ना इसके लिए रोटी बेलेंगे पतली सी। बहुत ज़्यादा पतली आपने इसको नहीं करना, लेकिन इसको मोटी भी नहीं रखना। अगर बहुत ज़्यादा पतली करेंगे तो ये जो आपकी फिलिंग है ये इससे निकल आएगी बाहर, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। बस दरमियानी से आपने रोटी जो है ना वो बेलनी। और देखिए ज़रा ये जो है ये सारे के सारा जो है ठंडा हो चुका है। तो मैंने आपसे कहा ज़रा ठंडा हो जाए। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। अच्छा, इसमें मैंने आपको पता है पहले भी हमने थोड़ा टमाटर और ये चीज़ें डाली थी, लेकिन मैं इसको दोबारा फिर ये देखें ये मेरे पास है सब्ज़ प्याज, ठीक है। ये थोड़ी सी दोबारा मैंने इसमें डाली है कैबेज, बंद गोभी, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, और ये टमाटर है बारीक कटे हुए, दोबारा हम इसमें डाल रहे हैं ताकि ये ज़्यादा खिला खिला हमारा लगे। इसकी जो फीलिंग है और बहुत अच्छी और खिली खिली और अच्छी बन जाएगी। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम हल्का सा नमक स्प्रिंकल कर रहे हैं, और ये ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च इसमें मैंने हल्की सी डाली है, ताकि क्योंकि हमने थोड़ी सी मज़ीद इसमें डाली है। अब इनको अच्छे तरीके से हम मज़ीद मिक्स कर लेते हैं। और देखिए आप देखेंगे कि कितनी इसकी जो फिलिंग है ना वो बड़ी कलरफुल और बड़ी भरी भरी सी आएगी। ये आपने ज़रूर करना है, और इससे पहले भी डालनी है, ठीक है, ताकि जो हमारी चिकन है उसके अंदर इन चीज़ों का जायका है सब्जियों का, और बाद में हमने इसको ऐसे ही डालना है।
इसको यहाँ पर इस टाइम पे हमने पकाया नहीं है, ठीक है। और अब हम जो है इसकी फिलिंग करते हैं इसमें। और देखें इसको हम हमने यूँ ऐसे चौरस सा रखना है, जिस तरीके से हमारी शेप आएगी ये आपने ख्याल करना है ज़रा। अब इसमें कंडा डालेंगे। अब ये इसको एक साइड से इधर से करेंगे, दूसरा फिर हम इसको इधर से करेंगे और साइडों पे लगाएंगे पानी। यहाँ पर भी पानी लगाएंगे, ये चीज़ भी यहाँ से भी और इस साइड से भी, ताकि अच्छे तरीके से बंद। हाँ जी। हल्का सा इसको अच्छी तरह से इसकी अच्छी सी चौरस सी शक्ल आ जाए। रख दिए, इसको हम इसके अंदर रख देंगे। अब हम इसका कलर चेक करते हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर इसका आ गया। मैं अब इसको हम देखिए ज़रा, ये दोनों साइडों से इसका बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, इधर से भी और जो दूसरी साइड है। और इसको मैंने ये जो साइडें हैं इसकी, ये वाली और ये वाली, यहाँ से भी हमने इसको यूँ कर करके इस तरीके से अच्छे तरीके से सेक लिया, ठीक है। अब ये हमारा एक जो है वो पराठा डन हो चुका है, इसको मैं निकालती हूँ अभी। ये दूसरा हमने डाल दिया है, जो एक है वो हमारा देखिए रेडी हो चुका है। तो ये देखिए फर्स्ट क्लास हमारे अरबी पराठे ये रेडी हो चुके हैं। दोनों साइडों से देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ से देखें, इस साइड से भी और इस साइड से भी, और ये साइडें आप लोग इसकी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल मैंने साइडों से अच्छे तरीके से इनको किया है। ये नहीं है कि साइडों से ये कच्चा है, और इधर से बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको करना है और इसका कलर आपने बहुत ही खूबसूरत सा लेके आना है, ठीक है। अब मैं इसकी करती हूँ कटिंग और आपको फिर दिखाती हूँ। देखिए ज़रा कैसा खूबसूरत कलर इसका है। इसको हम करते हैं। ले जी, फर्स्ट क्लास हमारे जो हैं अरबी पराठे रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार बने हैं और कमाल के बने हैं। आप देखिए ज़रा, इस लुक आपको देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, और खाएंगे तो इससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और बस एक ही बात आप लोगों से हमेशा मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी में हम दोबारा आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।